हरिओम बेटा, देखिए आप गुरु के प्यारे बच्चे ने पूछा है कि गुरु नए विचार भरते हैं फिर भी पुराने ख्याल मन से क्यों नहीं जाते हैं। पुराने ख्यालों में क्यों पड़े हुए हो? पुराने ख्याल क्या करोगे? तो तुमको जो है पुराने ज़माने के गहने बने हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं, तो पुराने ख्याल क्यों अच्छे लगते हैं? हटाओ उनको। पुराने ज़माने की साड़ी अच्छी लगेगी तुमको? धोती कैसे पहनते थे? देहाती धोती होती थी, छोटी छोटी उसकी किनारी बनी रहती थी, वो तुमको अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। पुरानी चीज़ें कोई अच्छी नहीं लगेंगी। अब सब नए नए फैशन में आ गए, नए गहने, नए कपड़े, नई चूड़ियाँ, सब चीज़ नई चीज़ चाहिए, तो पुराने ख्याल क्यों आते? पुराने ख्याल निकालो, हटाओ उसके मन से, भागो, फेंक दो ना। बार बार पुराने ख्याल क्यों लाते हो? किसी चीज़ में बिजी हो जाओ तो पुराने ख्याल ना आए। तुम बिजी होते नहीं हो, खाली बैठे रहते हो, इसलिए जो है गीता उता ले लो, भागवत ले लो, उसमें जो है मन लगाओ तो पुराने ख्यालों से बच जाओगे। क्योंकि पुराने ख्याल जन्म मरण का जो है ये हमारी मरण बिगाड़ते हैं। ये ना सोचो कि हम जो सत्संग सुन लेते तो हम तर जाएंगे, नहीं। बहुत अंतःकरण को मांजने की आवश्यकता है। नहीं मांजोगे तो ये सब जो है भगवान का नाम नहीं निकलेगा। हैं? जन्म जन्म मुनि यतन करावे, अंत राम मुख आवत नहीं। एक ये है कि मुख अंत में राम का नाम मुख नहीं आता है, और एक इसे का अर्थ ये भी है कि अंत राम मुख आवत है। अगर अंत समय मुख में राम है तो लौट करके फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो कौन सी कैटेगरी वाले हो तुम? अपने मन से पूछो। तुम मन से पूछना चाहिए कि पहली बात तो राम का बड़ी यतन, बड़ी पवित्रता होती। राम का नाम बड़ा पवित्र होता है, ये सोच लेना। ये गंद चीज़ हमारे अंदर कचरा भरा रहेगा तो वहाँ राम का नाम नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा। नहीं, जो टिकेगा नहीं, बह जाएगा। जैसे तुम्हारा घड़ा है, घड़ा का पानी मान लो बह गया तो तुम्हारे पीने के काम आएगा। ऐसे हमारा ज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं टिकेगा तो हमारे काम आएगा? मृत के समय काम आएगा? नहीं काम आएगा, ये सोच लेना। इसलिए अपना मरण सुधारना है। भगवान के देखो बड़े बड़े जो जिनके घर में भगवान अवतार लेन, उनको भी संशय तो आया, ख्याल तो उनके भी आए। भगवान ने देवकी से पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो कंस ने हमारे 7 पुत्रों को मारा है ना, हम उनको देखना चाहता हूँ। अब वो तो आए थे अपना कर्म काटने के लिए। भगवान ने कहा ठीक है। और देखो दोनों के विचार, यशोदा से पूछा, देवकी के विचार और उनके विचार। यशोदा से पूछा कि तुम्हारे मतलब कोई इच्छा हो तो हमको बता दो। भगवान ने उनसे पूछा यशोदा से, तो यशोदा ने उत्तर दिया, कहा कि हमारे जो है हमारी इच्छा यही है कि तू हम 8 पहर हमेशा मेरे से कभी 1 मिनट के लिए ना बिसरे। तू हरदम मेरी याद में बना रहे। भक्त यही मांगता है भगवान से। अगर कुछ चाहता है तो क्या मांगता है? यही मांगता है। वो पुराने ख्यालों में नहीं, तो मन के काम है, उलझता है। जो बैठूं बंदगी में तो उलझता है मन ख्यालों में। जो भगवान में बैठते नहीं हो लेकिन गहराई से नहीं, बिजी नहीं होते हो, इसलिए ख्याल आते हैं। और उनसे देवकी से पूछा तो देवकी ने कहा कि जो है मेरी आखिरी इच्छा यही है, मेरी यही ख्वाहिश है कि आप जो है मेरे कंस द्वारा मारे हुए पुत्रों को दिखा दो, मिला दो। कहाँ कहाँ मन चला जाता है बताओ। ये मोह बड़ा कठिन होता है। भगवान उनको सुतल लोक पाताल लोक से उनको खोज कर लेकर के आए, कहा ले देख लो इनको। अब वो उनके पास में रहेंगे थोड़ी, जहाँ जहाँ चले गए थे उनके वहाँ अपना दुनिया उनकी वहाँ हो गई। देख लिया, देख करके अपने अपने धाम को फिर चले गए जहाँ जाना था उनको, जहाँ हिसाब किताब था।
जहाँ उनकी दुनिया थी। कहा अब क्या चाहती हो? तो कहती है अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा मरण ना बिगड़े। अभी तुम्हारे मन में ख्याल आता है तो ख्याल करते करते भी ये भी सोच लो कि मैं ऐसा ना हो आखिरी मेरा मरण बिगड़े। मेरी स्मृति, बड़े बड़े जो भगवान जी के अगर माँ उतार लीन है वो भी डरते हैं कि मेरा मृत्यु सुधरे, मेरी मृत्यु के समय ऐसा ना हो भगवान भूल जाए। ये ख्याल तुम्हारे बाधक ना बन जाए आकर के। बार बार तुम जो है परमात्मा में चित्त लगाओ, ये ख्याल आकर के बिघन डाल देंगे, और बिघन डालेंगे तुम्हारा चित्त डगमगा जाएगा। और क्या होगा? चित्त डगमगा जाएगा तो तुम जो है उससे भजन कर पाओगे? नहीं। मन जो न ख्यालों में मत उलझने दो। ये मन का भरोसा मत करना, ये कब तुमको कहाँ फंसा दे। ये मन जो है ना, कहते नहीं कि ये रंगी बहारों की तरफ है, इससे भी बहारों क्या क्या भरोसा है, बहारें छूट जाती हैं। ऐसे मन भी है, ये बहारों की तरह है, बहारें छूट भी जाती हैं। सहारे पर किसका सहारा करोगे? सहारे छूट भी जाते हैं। उस पथ पर तो हमारे साथ में भी कोई नहीं है, तो ख्याल वही ख्याल ही साथ जाएंगे, उलझाते रहेंगे। और जिसके ख्याल आते हैं उसी के आसपास जन्म होगा, और किस योनि में जन्म होगा, किस तरह से हमारा जो है काहे किस योनि में आए वो हमको पहचान भी नहीं पाएगा ना। उसको तुम पहचानते रहोगे, मिलने की उसके पास में जो है ख्याल में जो है तुमको याद रहेगा, लेकिन जिसके पास में जाओगे वो तुमको नहीं पहचान पाएगा। अभी तुम देख लो, अगर मान लो किसी के घर तुम गए और जो है तुमको वो ना पहचाने तो तुमको कितना बुरा लगेगा। ऐसे तुम जो है जिसके पास में, तो इसके लिए तुम जन्म लो, मरण में पड़े हो आकर के, वो तुमको पहचान ना पाए तो ये कहोगे हमारा आना व्यर्थ हो गया, ये हमको पहचानता ही नहीं है। तुम्हारी इसीलिए जो है इस देह में हो, इस लोक में हो, ये देह ही हमारी लोक है। इस लोक में रहते रहते जो है अपना उद्धार कर लो। ये उद्धार के लिए शरीर मिला है, ख्याल वल्याल हटा लो, गहराई से सुमिरन करो तो ख्याल नहीं आएंगे, और गहराई में उतरते नहीं हो इसलिए जो ख्याल आते हैं। तो इसलिए जो है अपनी जो है मृत्यु सुधारो। जो मृत्यु कहते नहीं है, ख्याल जो है दुनिया के फालतू बैठे हैं। एक नाथ के पास में कोई व्यक्ति गृहस्थ गया तो गृहस्थ ने कहा महाराज आप बड़े सुखी हो, बड़े सुकून में हो, बड़े हमको भी कोई रास्ता बता दो। कहीं रास्ता का बता दे, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है रास्ता। वो डर गया, घबरा गया। अब घबरा गया तो जो है कहा जाओ, अब अपनी मृत्यु सुधारने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा जा कर के। बताओ, ऐसे तो कहता था लड़के बच्चन को सब घर सब जो है सौंप दिया, कहा मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ, सौंप दिया, सब ताला चाबी सौंप दिया, बिल्कुल ताला चाबी सौंप करके तिजोरी पकड़ा दिया, भजन में लग गया। कहा बताओ कितना तुमको तनाव हुआ, कितना तुम जो है लड़े हो, कितना झगड़े हो, कितना जो है तुम दुनिया ख्यालों में उलझे हो। कहा महाराज क्या मौत सामने खड़ी हुई थी, ऐसे मौत हमारे तुम्हारे सर पर खड़ी हुई है, क्या करे ख्यालों में उलझ करके। ख्यालों में न उलझो, परमात्मा को ध्यान करो। इसके लिए जो मानुष का शरीर मिला हुआ है, यही अपना ध्यान करो। तुम कौन हो? तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा शुद्ध आत्मा हो, चैतन्य तुम हो, ये देह नहीं हो। देह को धारण किए हो, कपड़ा पहने हो। कपड़ा काहे लिए पहना जाता है? किसी दावत में जाने के लिए। ऐसे जो है ये संसार की दावत खाने के लिए आए हो, और दावत खा करके लौट जाओ। क्या कुसंग नहीं करना। ये जो है कहा है खाना भी तो क्या खाना, ये जो है गुरु कहते हैं खाओ तो राम हरि नाम खाना, हरि नाम की बूटी पी लेना। यही जो है पी करके अमर हो जाओ। और जो है कुसंग नहीं करना। ज़िंदगी में चाहे सत्संग ना हो पाए, लेकिन कुसंग ना हो। कुसंग ही सारा हमारी मृत्यु बिगाड़ देता है।
हमारी जो है हमारा जो है मृत सुहेली हो, इसलिए साध संगत करते हैं, इसलिए साध संगत में रहते हैं, इसलिए जो ये संत महात्मा ये रास्ता बताते हैं हमको कि तुम जो है अपना जो है अपना समय को निरर्थक न जाने दो, अपना समय को सार्थक बनाओ। ये संत महात्मा हमको क्या बताते हैं, ये सत्संग क्या बताता है, सच बताता है, जिससे हम जो है जिसको हम भूल के बैठे थे वही जो है भगवान हमको जो है आकर के संत महात्मा जगा देते हैं। आकर के हम इधर जागते ही नहीं, मृत हमारी जो है कहाँ भूले बैठे रहते हैं। संत महात्मा कहते तुम कहाँ भूले, कौन से ख्यालों में उलझे पड़े हो, ये ख्याल अपने निकालो, अपने परमात्मा को ध्यान करो, अपने भगवान को तो ध्यान करते नहीं हो। तुम जो है कहाँ तुम्हारा जो है मन बार बार जो है बिगड़ता रहता है। ये इसलिए जो है तुम जो है अपने मन को जो है परमात्मा में लगाओ। यही एक जो है ख्याल वयाल में न उलझो। ख्याल जो होते हैं ये उलझाने वाले होते हैं। ये ख्याल उलझ जा गया तो कहते हैं कि मन उलझा पड़ा रहता है और ये ख्यालों में सोया पड़ा हुआ था। अब सोगे तो क्या दशा होगी। वो दासी सो गई थी, ये संसार वीराना है, वीराने बिस्तर पर सोगे तो ये यहाँ सोते पड़े रह जाओगे। किस ख्याल में पड़े हुए हो। वो दासी सो गई थी ना, दासी जो है एक रानी की जो है सेज लगाती थी और रानी जो है बिल्कुल इतने सुगंधित फूल बिछाए जाते थे, बेला चमेली के फूल वो भी खिले हुए एक फूल में कली न रहे नहीं, रानी के गढ़ जाएगी। एक एक फूल को उसको जो है कली निकाल के गुदगुदे बिछा के उसकी डंठल निकाल के बिछाती थी और जो है उस पर जो है संठ डालती थी। तो रानी स्नान करके दासियां स्नान कराती, फिर रानी जो है स्नान करने के बाद उसी सेज पर लेटती थी। और रोज एक दिन उसका ख्याल आया, अब देख लो तुम ख्याल ले क्या करते हैं। एक दिन उसको ख्याल आया कि देखो बहुत काम करते करते थकी हुई थी दासी। उसने कहा कि कितने खुशबूदार फूल हैं और जो है रानी कैसे इस पर लेटती है। लाओ, उसका भी आया ख्याल कि लाओ हम भी जरा से लेट के देखें। अब वो बेचारी इतनी थकी थी, जैसे उस पर जो है बिस्तर पर जैसे पीठ लगाई कि उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तब तक जो है रानी आ गई स्नान करके। जब स्नान करके आई तो कहा अरे दासी की ये जुर्रत, ये हिम्मत, उठाया कोड़ा उठाया और रानी को दासी को मारने लगी। कोड़े कोड़ा रानी दासी चिल्लाए और रोए, लेकिन रोते हंसने लगी, बहुत तेज से ठहाके हंसी। रानी ने कहा है अभी रो रही थी तो ठीक था, लेकिन रोना तो चोट लग रही थी जायज़ था, लेकिन ये बता तू हंस क्यों रही है। कहा रानी रो इसलिए मैं रो रही थी कि आपने कोड़े मारे और मेरे चोट लगी तो हम रोई, लेकिन हंस इसलिए रही हूँ कि रानी देख एक घड़ी के लिए मैं इस बिस्तर पर सो गई तो मुझे इतने कोड़े लगे, और देख अगर तू तो जिंदगी भर से फूलों पर इस बिस्तर पर सो रही, तेरे न जाने कितने कोड़े लगेंगे। रानी का विवेक जाग गया, जाग उठा, उसके ख्यालों में परमात्मा की स्मृति जागृत हो गई। कहा सच कहती है देवी तू, इस बिस्तर पर मैं न जाने इस फूलों पर कब से सो रही थी, कितनी कलियों को जो है हमारे बिस्तर बिछाने के लिए कितनी कली टूट के इसमें जो है ना हमसे जो है कितने गुनाह हुए हमारे लिए, कितने फूलों की डालियां खाली गई। उस दिन से उस बिस्तर का ख्याल निकाल दिया और जो है भगवान की स्मृति, कहा तू ही तो मेरी गुरु है, भगवत स्मृति उसको आ गई तो ऐसे जो है भगवान में लीन हो गई। अभी तक उसको जो है अपना पराया लगता था,
सबको पर कोड़े बरसाती थी। लेकिन जैसे उसका विवेक जागृत हुआ, विवेक जागृत होते ही वो जो है परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न में लग गई, जाग गई वो। ऐसे अंदर से जाग जाओ प्यारे। कहाँ ये ख्याल में मन उलझा रहेगा, कितनी दुर्दशा होएगी। आखिरी में कमाई एकत्रित नहीं हो पाएगी। जब कहते टेट में पैसा नहीं है तो बाज़ार में कितनी भी वस्तु बिक रही है, बेकार है। लेकिन जब जिस वक़्त पैसा होता है तो कहते हैं कि भले से ही दूर से लाना पड़े, वो चीज़ सस्ती लगती है। ऐसे राम धन की अगर अमानत नहीं है, कहते जब तेरे पास कुछ अमानत ना होगी, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे तो हाकिम जो पूछेगा तो क्या तुम कहोगे। जब तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं होगी, एकत्रित करो सब सारे ख्यालों को, संकल्प ऐसा भगवत भाव में जो है सब जला डालो, फूंक दो। कोई ख्याल पुराने आते हैं सब भगवान के अर्पण करो कि भगवान तू ही जो है इससे वो छुटकारा दिलाएगा। पुकार बैठो। ऐसे तो लोटा लोटा भर आंसू सब चीज़ के लिए बहाते हैं। अरे इस बहाना है तो इसके लिए बहाओ, भगवान को पुकार बैठो कि हे नाथ, अब हमारा जो है तू ही पार लगाने वाला है प्रभु। हे नाथ, अब तू ही बेड़ा मेरा पार लगाएगा। भगवत भाव में रहो और भगवान को पुकार बैठो। देखो भगवान गुरु की कृपा से ही सब कुछ तुम्हारा जो है वापस मिल जाएगा। हरि ओम।